अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और उधर पंजाब में पतंग की डोर से हलाकतों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से पतंग फरोशों पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि सजेशन दी जा रही है कि भाई इसमें दहशत गर्दी की तफ़ात शामिल करें, धाती डोर पतंगे दीगर सामान कब्ज़े में लिए जा रहे हैं। फिर कराची में भी हर साल रमज़ान मुबारक में आया वनडे पतंगबाजी का सिलसिला। वैसे ये क्या अचानक से अक्रॉस द कंट्री एक ही जैसे खबरें जब आना शुरू हुई हैं ना, कुछ टाइम बहुत होता है तो कुछ ना कुछ टाइम भी होता है, फिर ये सीजन भी मौसम भी ऐसा होता है। आप कोई ना कोई खेल, कोई क्रिकेट, कोई स्पोर्ट्स, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है तो पतंगबाजी कर लेते हैं। शाम के वक्त पता नहीं क्या चल रहा है, मगर घरों फ्लैटों की छतों से पतंगे उड़ाने का रुझान बढ़ा, जिसके बायस गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 5 अफराद जो ज़ख्मी हुए हैं, एक 2 साल का बच्चा शामिल है। कराची की हम बात कर रहे हैं। इन वाक़यात पर अब पुलिस कुछ हरकत करती है या नहीं? मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ तो हुई हैं जिनमें 8 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। हालिया वाक़यात ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि मैं एक बात बताऊँ, मेरा ना वो रोमांस विद बसंत भी अब इट इज़ जितना हम इतने अरसे से बात कर रहे थे जी रिवाइवल होना चाहिए और हमारा कल्चरल फेस्टिवल है एंड ऑल दैट, मतलब अगर कोई धात की डोरें यूज़ होनी है जो कि पहले नहीं होती थी, अगर इस किस्म की लीथल एडवांसमेंट्स हो रही हैं इसमें तो ना करें, फिर तो नहीं, फिर तो बंद ही कर दें, फिर तो बिल्कुल नहीं, बल्कि पकड़ लें जो कर रहा है, विच इज़ वेरी सैड। राहील सलमान हैं कराची से हमारे साथी, वो बताएंगे कि राहील, रमज़ान में कराची में भी पतंगबाजी का रुझान बढ़ा। कुछ दिनों में ही हमने देख लिया कि पतंग की डोर फिरने से 5 अफराद ज़ख्मी हुए, एक 2 साल का बच्चा शामिल है। बस ये खुशकिस्मती है इनकी कि इनकी जान नहीं गई। ये हम पूछना चाहते हैं ये वाक़यात किन इलाकों में पेश आए हैं? मतलब कोई मखसूस जगह है जहाँ सारे इकट्ठे होकर कोई पतंगबाजी करते हैं, क्या हो रहा है? इलाकों में जो है वो पतंगबाजी शुरू हो जाती है शाम होते ही। हमने देखते हैं कि सर शाम ही जो है वो आसमान जो पतंगों से भर जाता है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये रुझान ज़्यादा पाया जाता है। पतंगबाजी तो शायद इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन पतंगबाजी के दौरान जो पतंग कटती है उसके बाद वो डोर से ज़ख्मी होते शहरी, वो एक बहुत बड़ा मसला है। हालिया कुछ दिनों में इसमें इजाफा देखने में आया। पिछले कुछ चंद रोज़ के दौरान 5 अफराद जो कि रिपोर्टेड हैं, वो अफराद जो है अस्पतालों में पहुँचे हैं, गर्दनों पे उनके डोर फिरी है जिससे वो ज़ख्मी हुए और इसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। ये वाक़या अज़ीबाद के इलाके में पेश आया था जहाँ पे 2 साल का बच्चा अपने फादर के साथ बाइक पर जा रहा था। उसके फादर ने उसे बचाने की कोशिश की, उसमें उसका अपना हाथ भी ज़ख्मी हुआ, लेकिन वो बच्चा जो है वो स्टेडियम रोड पर कायम एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर अभी भी ज़ेर इलाज है। इसके अलावा और दीगर अफराद भी है। मलिक कोकरापार का इलाका है, वहाँ पे वाक़या पेश आया। कल ही के रोज़ जो है अज़ीबाद के इलाके में एक और दूसरा वाक़या पेश आया। तो इस तरह अज़ीबाद के इलाके में जो है चंद ये बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। अच्छा राहील, ये पतंगे बन भी तो कहीं रही हैं ना, ये कहाँ की बन कहाँ रही हैं? किन इलाकों में इनकी फैक्ट्रियाँ, छोटे कारखाने कहाँ लगा हुआ है सारा कुछ? पतंग साजी अगर आप बात करें तो शहर के कुछ इलाके हैं कि जहाँ पे पतंगे बनाने का रुझान थोड़ा ज़्यादा है। पुलिस हुक्म ये बताते हैं कि लियाकताबाद का इलाका है, औरंगी टाउन का इलाका है, इसी तरह न्यू कराची, गुर्दा और इसी से मुतसिल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा ये रुझान देखने में आता है कि एक्चुअली इसके लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या कोई बहुत बड़े कारखाने लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे घरों में भी ये चीज़ें तैयार कर ली जाती हैं और इसीलिए जो है वो ऐसे एरियाज़ का ये लोग ज़्यादा इंतखाब करते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे घर बआसानी मिल जाते हैं, किराए पर भी मिल जाते हैं और उन्हीं घरों में जो है वो पतंगबाजी में जो पतंगसाजी में जो सामान पतंगे हैं। अच्छा ये भी फाइनली बता दें कि छतों पर पतंग उड़ाते शहरी तो अब नज़र भी आते हैं और हमने देखे भी हैं, तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन कोई पुलिस लेगी? शाम जो वो पतंगे उड़ाना लोग शुरू कर देते हैं, तो इसी हवाले से हमारी पुलिस काम से बात हुई तो बताते हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ में उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और हालिया चंद दिनों के दौरान कोई 8 से 10 मुलजमान भी गिरफ्तार किए हैं। लियाकताबाद का इलाका है, सऊदाबाद का इलाका है, औरंगी टाउन में पुलिस ने कार्रवाई करी और कल जो कार्रवाई की पुलिस हुक्काम ने तो उसमें जो है खातून समेत जो 3 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़ी तादाद में पतंगे और उसमें इस्तेमाल होने वाला दीगर सामान भी बरामद कर लिया। और जोराबाद पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि उन्होंने बड़ी तादाद में चंद रोज़ कबल जो है वो पतंगे बरामद की थी, एक दुकान पर छापामारी गया था। बहुत शुक्रिया राहील सलमान हमसे बात करने का। अच्छा एक चीज़ है, पहले बात ही नहीं हो रही थी पतंग से, कोई ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं हो रहे थे और जब एक किस्सा आता है ना, और हमने देखा है बहुत सी और चीज़ों में भी एक ऐसी कोई ट्रेजेडी किस्सा आ जाए तो बहुत से आना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग फिर डिटर भी नहीं होते कि अगर इस किस्म की ख़तरनाक चीज़ है, ये डोरों से लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, गले कट रहे हैं, तो डिटर हो जाए ना, थोड़ा सा खौफ मतलब आ जाए। नहीं, जो बच्चा एकदम लगता है कि आइडिया मिल गया है, कुर्बानी के जानवर की तरह वो ज़िबा हो गया डोर के वजह से। हाँ। उसके घर वालों का आप इंटरव्यू सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, फिर आप नजदीक भी ना जाएं। फिर आप में अगर थोड़ा सा भी एहसास होगा, आप इंसान होंगे,
ज़रा दर्द दिल रखते होंगे तो आप नहीं उड़ाएंगे, लेकिन मतलब अभी वो बच्चा जान से गया है। और अभी कराची में मुख्तलिफ इलाकों से जी खबरें आ रही हैं, गुज़श्ता एक हफ्ते से पतंगे उड़ रही हैं, डोरों से गले कट रहे हैं। ये बच्चा जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं ना, मासूम सा बच्चा, इसको तो पता भी नहीं होगा क्या हुआ, ये अभी एडमिटेड है, मतलब जी बिल्कुल। तो इसके लिए भी हम दुआ कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए ज़रा, इसको तो लिटरली कोई, इसकी माँ तो मुसल्ले पे बैठ के साल तक नहीं उठेगी, क्योंकि ये तो मोजज़ा है कि बच्चे, ये लड़का बच गया है। क्योंकि इस तरह जब आपको डोर लगती है गर्दन पे, तो फिर बहुत ही कम चांस है कि आप बचें। तो ये तो इसकी तो बड़ी किस्मत है कि ये बच्चा जो है, शख्स की मैं फुटेज देख रहा था, उसका पूरा कान लटक गया, ये उसको यहाँ पे फिरी डोर। सो द मतलब डोर इज लाइक अ वेपन, शार्पेस्ट नाइफ यू कैन इमेजिन, और वो फिर भी दो। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में।